नहीं है। लीडर वो होता है जो अपने नए आने वाले लोगों को हाथ देता है, उसको सपोर्ट देता है और उसको आगे ले चलने में मदद करता है। जितने भी हमारे मेहमान हैं, उन सारे लोगों को जो आए हैं, वो मेहमान की तरह हैं, क्योंकि घर में एक नया बच्चा जब आता है ना, तो एक मेहमान की तरह होता है। उसका किस तरह से स्वागत किया जाता है। तो स्वागत करना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे एक डिफिन टीम की एक मर्यादा है, एक हमारा कल्चर है कि हम अपने टीम में आए हुए नए लोगों का, परिवार का स्वागत करते हैं। ऐसे ही कुटुंब बनेगा, ऐसे ही परिवार बड़ा होगा। जितने भी लोग आज नए आए हैं, मैं आप सब लोगों से बात करना चाहूंगा। मेरी हर एक लाइन आप सबके लिए होने वाली है। मेरी हर एक बात आप तक पहुंचेगी, मेरी हर एक आवाज आप तक पहुंचेगी और आप लोगों को आज ध्यान से मुझे सुनना है और पुराने लोगों को इसलिए भी सुनना है। पुराना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप हमें साल भर से सुन रहे हैं, मगर आपको भी सीखना है कि कैसे एक नए व्यक्ति को लाने के बाद उसकी सही शुरुआत कराई जाती है, कैसे उस व्यक्ति को गेटिंग स्टार्ट कराया जाता है, कैसे उस व्यक्ति का माइंडसेट किया जाता है जिससे वो व्यक्ति लंबा चले हमारे साथ, कैसे उसका टीकाकरण किया जाता है, कैसे उसको एंटीडोट दिया जाता है जिससे कि वो व्यक्ति जो है, क्योंकि वो नया नया है, उसको नहीं पता हमारे बिजनेस के बारे में, उसको नहीं पता हमारे इस सिस्टम के बारे में, उसको नहीं पता मेटाफोर्स के बारे में, उसको नहीं पता टीम डिफिन के बारे में, उसको तो आपके बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं पता, क्योंकि वो तो सिर्फ एक सेमिनार अटेंड किया उसने और रात की मीटिंग के बाद वो हमारे साथ ज्वाइन हो गया। बस इतनी ही दुर्घटना हुई उसकी जिंदगी में कि वो व्यक्ति हमारी रात की मीटिंग में आया और वो व्यक्ति आके यहाँ पे कनेक्ट हो गया। मगर दोस्तों, उसे इस यात्रा में मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो ट्रेनिंग, जो औजार, जो मानसिकता चाहिए, वो उसकी वेलकम सेशन वाली ट्रेनिंग से ही हो पाएगा। जितने भी नए लोग हैं, मैं आप सब लोगों को सबसे पहले बधाई दूंगा कि आप लोगों ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। क्यों लिया स्ट्रॉन्ग डिसीजन? क्योंकि दोस्तों, दुनिया की आबादी 700 करोड़ जो जितनी भी है, इस बड़ी आबादी और हिंदुस्तान की लगभग 160 करोड़ की आबादी में आप वो गिने चुने लोग हैं जिन्होंने भविष्य की टेक्नोलॉजी में काम करने का निर्णय लिया है और ये अपने आप में एक क्रांतिकारी बात है। तो सबसे पहले इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन लेने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, आप सब लोग एक ड्रीमर है, आप सब लोग विजनरी हैं, आप सब लोग अपने परिवार, अपने समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं, इसलिए आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, इसलिए आप इस मीटिंग में हैं, इसलिए आप रोज आते हैं। तो उस ताकत के लिए, उस संकल्प के लिए भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा और एक ही फॉर्मूला दूंगा इस बिजनेस में सफल होने का, जो हमने पिछले 1 साल में देखा और किया है। इस बिजनेस में आपको कुछ बातें आज मैं बताऊंगा, उन बातों का आपको ध्यान देना है। जब भी मैं बोलूंगा तो आप समझ लेना टीम डिफिन बोल रही है, क्योंकि एज अ पर्सन जब हम कहते हैं तो वो हिंदी की शब्दावली डिक्शनरी में नहीं मिलेगी आपको, मगर जब मैं कह रहा हूं तो आप समझ जाना, मैं पूरी टीम डिफिन के बिहाफ में, टीम डिफिन मैं कह रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि भारत भूषण मैं कह रहा है। मैं का मतलब कुटुंब है, मैं का मतलब एक है, मैं का मतलब आई है, क्योंकि अंग्रेजी में आई का मतलब मैं होता है। तो जब भी मैं बोलूंगा तो आप ये मत सोचिएगा कि ये आदमी कितना घमंडी है, ये तो अपनी मैं का गुणगान कर रहा है, यहाँ तो और भी कई लोग हैं। दोस्तों, मैं मतलब रिप्रेजेंटेटिव, आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीम डिफिन, आई एम नॉट एन इंडिविजुअल, आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑफ यू। मैं आप सबके बिहाफ में हमारे नए मेहमान, नए परिवार का स्वागत कर रहा हूं और नए परिवार को मैं यहाँ पर जो भी चीज सिखाना चाहता हूं वो टीम डिफिन की एजुकेशन सिस्टम है, ना कि कोई मेरा एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों। आप जितने भी नए लोग आए हैं, मैं आप सब लोगों को जो भी आज यहाँ से बताने की कोशिश करूंगा, आप उसको एक बार समझने की कोशिश करिएगा और जिस तरीके से बताया जाएगा, अगर उस तरीके से आपने शुरुआत किया और अंत तक बने रहे, तो मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे हमारी टीम के अंदर में कई लोगों ने अच्छी खासी इनकम जनरेट करी है, किसी ने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, ये इनकम आप भी टच कर सकते हैं। मगर उसके लिए आपको उनके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा, उनके बनाए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा। दोस्तों, अगले 30 से 40 मिनट, 30 मिनट कम से कम मैं आपका ध्यान चाहूंगा और हम अगले 30 मिनट आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे और इस प्रेजेंटेशन को आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे और इसमें जो भी बातें बताई जाएगी उसको आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे। और जितने भी नए लोग हैं, अगर आपने आज की ट्रेनिंग को अपनी जिंदगी में आत्मसात किया तो आपकी जीवन को बदलने में भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन और आप सभी लोग तैयार हो जाइए।
सो दोस्तों, जितने भी नए मेहमान हैं, आप सबके लिए सक्सेस ब्लूप्रिंट दिया जा रहा है। सक्सेस ब्लूप्रिंट क्या होता है दोस्तों? सक्सेस ब्लूप्रिंट का मतलब होता है ब्लूप्रिंट। दोस्तों, जो हमारे सफल लोग कर गए पहले, जो पहले सफल लोग कर गए, मतलब हमारी टीम में जितने भी लोग हैं, जिन्होंने जो काम करके सफलता पाई है, हम आपको बस वो पद चिन्ह दिखा रहे हैं कि अगर आप भी ऐसा करेंगे ना दोस्तों, तो आप भी यहां पर सफल हो जाएंगे। तो सक्सेस ब्लूप्रिंट ऑफ फोर्स टीम डिफिन आप सभी लोगों का स्वागत करती है। दोस्तों, अब प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एनी बिजनेस। तो जितने भी हमारे नए मेहमान आए हैं, आप सभी लोगों से मैं एक ही बात कहूंगा, यहां पे अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइएगा, आप एक प्रोसेस को फॉलो करिएगा। जितने भी नए लोग आए हैं, वो उस प्रोसेस को फॉलो करिएगा जिस प्रोसेस को हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों प्रोसेस का ना जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। प्रोसेस, आपने देखा होगा चाय बनाने का एक प्रोसेस होता है। चाय जब हम बनाते हैं तो पहले आप चाय पत्ती नहीं डालते हैं, पहले आप चीनी नहीं डालते हैं, पहले आप पानी डालते हैं, फिर उसमें चीनी, चाय पत्ती, इलायची, अदरक डालते हैं, फिर उसमें आप दूध डालते हैं, फिर उसको खौलाते हैं और फिर चाय तैयार होती है। क्या कभी किसी इंसान ने ऐसा किया है क्या कि उसने बर्तन चढ़ाया और उसने पहले ही अदरक डाल दिया हो, पहले ही इलायची डाल दी हो, पहले ही उसने चाय पत्ती डाल दी हो, पहले ही उसने चीनी डाल दी हो? नहीं दोस्तों, प्रोसेस अगर सही होगी तो चीजें बेहतर बनेंगी। अगर आपको एक सही तरीके से केक बनाना है ना, तो केक बनाने का भी एक प्रोसेस है, दाल बनाने का एक प्रोसेस है, ऐसे ही बिजनेस बनाने का भी ना एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जो भी व्यक्ति जीवन में प्रोसेस को फॉलो करता है ना, वही व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज को अंजाम तक पहुंचा भी पाता है। एक मिनट दीजिएगा दोस्तों मेरे को। तो प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जितने भी हमारे नए मेहमान हैं, नए परिवार के मेंबर्स से मैं सब लोगों को एक ही बात कहूंगा कि जो प्रोसेस यहाँ बताई जा रही है ना, बस आप इतना इस प्रोसेस को फॉलो करिए। इससे ना आपको एक कदम आगे जाने की जरूरत है, ना एक कदम पीछे जाने की जरूरत है। तो प्रोसेस हमेशा जीतता है दोस्तों, एफर्ट हारता है। एफर्ट हारता है, प्रोसेस जीतता है। मेहनत करना सही प्रोसेस से जरूरी है, मेहनत करने से खाली नहीं होगा। मेहनत करना होगा, मगर सही प्रोसेस से मेहनत करेंगे, तभी मेहनत सफल होगी और मेहनत रंग लाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार, किसी भी काम को सही प्रोसेस से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, मैंने तो जीवन में एक ही चीज देखी है कि जब प्रोसेस सही रहता है ना, जब उस काम को करने का तरीका रहता है ना, तभी सफलता मिलती है दोस्तों। तो सफलता यूं ही नहीं मिल जाती किसी को, आदमी को हर कदम सोच समझ के उठाना पड़ता है और अपने हिस्से का दिया जलाना पड़ता है। तो जब आप एक एक कदम सही तरीके से रखेंगे तो मंजिल तक तो आप जरूर पहुंचेंगे। दोस्तों, इमेजिन करिए एक पहाड़ी, उस पहाड़ी पे जाने के लिए शुरुआती कुछ लोगों ने डिसाइड किया होगा कि हमें उस पहाड़ी की चोटी पे चढ़ना है, मगर उस पहाड़ी तक जाते हुए कई तरह के ऑब्स्टेकल्स हैं। जैसे कहीं पर बहुत पतली सी खाई है, पतली सकरी सी सड़क है, गहरी खाई है, बीच में नदी है, जंगल भी है। तो जो शुरुआत के लोग गए होंगे, जो शुरुआत के लोग गए होंगे, उन्होंने उस नदी में रास्ता बनाया होगा, उन्होंने उस खाई को क्रॉस करने का भी रास्ता बनाया होगा, और सबने एक अपने पद चिन्ह छोड़े होंगे, और उन पद चिन्हों को हम सब लोगों को बस फॉलो करना है, क्योंकि रास्ता बनाने वाले रास्ता बना चुके हैं। आपको नया रास्ता बनाने की जरूरत नहीं, कोई नया तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। जो पुराने कर गए हैं उस रास्ते पे बस चलते जाना है, चलते जाना है। और दोस्तों, वो कोई और नहीं है, वो वही व्यक्ति है जिसने आपको इस व्यापार में शामिल किया है। ये कोई और व्यक्ति नहीं है, ये वही व्यक्ति है जिसने आपको उस दिन मीटिंग में कॉल करके बुलाया था। और ये कोई और व्यक्ति नहीं है दोस्तों, ये वही व्यक्ति है जिसने आपका फॉलो अप किया था। दोस्तों, ये कोई और व्यक्ति नहीं है, ये वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने आपको आपको समझाया, बुझाया, और इस व्यापार में 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, 4 स्लॉट, जितने से भी आपकी एंट्री हुई, आपकी एंट्री करवाई।
तो वो व्यक्ति ही है जिसने वो फुटप्रिंट्स बनाए हैं। मैं उस व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं उसके मन की गाथा हूं, मैं उसके पैरों की कहानी हूं जो आपको सुना रहा हूं कि आपको बस वही करना है जो पीछे वाले कर गए हैं। और पीछे वालों ने बहुत बढ़िया किया दोस्तों। हमारे टीम डिफिन के जो साथी हैं जिन्होंने हमारे साथ 29 जून 2022 से शुरुआत करी थी, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। उन्होंने बहुत जबरदस्त पारी खेली है और इस पारी में उन्होंने कमाल करके दिखाया है। अगर हम सिर्फ उस पारी को दोबारा रिपीट कर देना तो आप सबकी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव और एक बड़ी क्रांति आ सकती है। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, स्टेप फॉर सक्सेस, जस्ट फॉलो इट। देखिए यहाँ पे एक लाइन बोली गई है, जस्ट फॉलो इट। इसको सिर्फ फॉलो करिए, अपना कुछ भी मत इसमें डालिए। और स्टेप्स हैं ये, तो पहले जो स्टेप दिया है पहले वही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जितने भी हमारे साथ में नए लोग आए हैं ना, आप सब लोगों को सबसे पहला काम करना है, आपको मेक लिस्ट डेली। और दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है डेली। डेली का मतलब होता है रोज। आप रोज खाना खाते हैं ना, आप रोज नहाते हैं, आप रोज घर की सफाई करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें रोज करते हैं ना, इस बिजनेस में भी सफल होने के लिए एक चीज आपको रोज करनी है, मेक लिस्ट डेली। आपको रोज लिस्ट बनानी है। किसकी लिस्ट बनानी है? आपको उन लोगों की लिस्ट बनानी है जिन लोगों को आपको ये बिजनेस बताना है। दोस्तों, लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट किन किन लोगों की बनानी है, इसके बारे में आपको जो आपके इमीडिएट अपलाइन है, जिन्होंने आपको इस सिस्टम में ज्वाइन कराया है, मैं चाहूंगा आप सब लोग अपनी टीम की डिटेल में ट्रेनिंग ले। लिस्ट कैसे बनाते हैं, एक डायरी मेंटेन करना है। उस डायरी में आपको उन लोगों का नाम लिखना है, उनको पहले डायरी में लाना है। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही आपकी लिस्ट बन जाती है, आपको हमारा आर्ट ऑफ इनविटेशन का ऑडियो सुनना है। वो ऑडियो आपको इसलिए सुनना है क्योंकि आपको इनवाइट करना यहाँ पर एक नए तरीके से सीखना होगा। तो आर्ट ऑफ इनविटेशन का ऑडियो आप सबके पास है। हमारी टीम डिफिन के ग्रुप में जाएंगे तो वहां पर लिंक पड़ी हुई है। आप वो लोगों को भेज करके, जो भी नए लोग हैं वो लोगों को भेज करके उनको आर्ट ऑफ इनविटेशन सिखाइए, जिससे कि वो डेली अपनी लिस्ट में से लोगों को कॉल करके हमारी रात की 8:30 बजे वाली मीटिंग में अपने लोगों को इनवाइट करेंगे। दोस्तों, प्रेजेंटेशन डेली। अब ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको नहीं देना है, प्रेजेंटेशन शुरुआती दौर के कुछ महीनों, क्योंकि प्रेजेंटेशन करने के लिए हम आपका साथ दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन करने के लिए हम आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम आपको प्रेजेंटेशन करेंगे, हम आपके लिए प्रेजेंटेशन करेंगे। आपका काम लिस्ट बनाना और इनवाइट करना है, ना कि प्रेजेंटेशन करना है। यहाँ पे थोड़ा सा काम हमने आपका आसान कर दिया है। आपका काम है लोगों को मीटिंग में बुलाना, ना कि उनको समझाना, ना कि उनको बताना, क्योंकि आपको कुछ पता भी नहीं है और इस बिजनेस को आप अकेले समझा भी नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंजेस किया है कि प्रेजेंटेशन डेली करना है, पर आपको नहीं करना है, करेंगे हम। आपको अपने लोगों को इनवाइट करना है। और प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जहां पर हम आधे घंटे से 45 मिनट लोगों को समझाते हैं। इसके बाद दोस्तों, मेन कंसेप्ट आता है फॉलोअप का। जितने भी नए लोग हैं, आप सब लोगों को मैं बताऊं, जो भी व्यक्ति आपका मीटिंग में अंत तक बैठेगा, जो भी व्यक्ति आपका मीटिंग में अंत तक बैठेगा प्रोस्पेक्ट, उस व्यक्ति को तुरंत कॉल करना है आपको। और ये भी मैंने आर्ट ऑफ इनविटेशन में लास्ट में बताया है, क्लोजिंग के समय में आपको क्या करना है। जब भी कोई व्यक्ति मीटिंग में बैठ के उठता है तो दोस्तों, उसको तुरंत आपको कॉल करना है और उससे पूछना है सबसे बढ़िया क्या लगा आपको इस मीटिंग में। उससे ये नहीं पूछना है कि मीटिंग कैसी लगी, वो ये भी कह सकता है मीटिंग खराब लगी, क्योंकि सवाल गलत होगा तो जवाब भी गलत आएगा। अगर सवाल सही होगा तो जवाब भी सही आएगा। सवाल गलत पूछा, मीटिंग कैसी लगी, सामने वाले का उत्तर क्या आ सकता है, अच्छी लगी, खराब लगी। पर अगर सवाल ये है कि मीटिंग में सबसे अच्छा क्या लगा, तो उत्तर सिर्फ अच्छा आएगा। सवाल ही जवाब होता है दोस्तों। आप जो सवाल पूछते हैं ना, उसी से जवाब आता है। तो अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो सवाल भी पॉजिटिव पूछिए, सवाल उल्टे सीधा मत पूछिए। आपके एक सही सवाल से सही क्लोजिंग हो जाएगी। आपको प्रेजेंटेशन में सबसे बढ़िया क्या लगा, और इस सवाल को 5 बार पूछिए। और क्या बढ़िया लगा, और क्या बढ़िया लगा, और क्या बढ़िया लगा, और क्या बढ़िया लगा। सामने वाला 5 चीजें बताएगा, हो सकता है 2 बताए, हो सकता है 3 बताए। उसको बोलिए मुझे भी यही बढ़िया लगा था, मेरे को भी यही बढ़िया लगा था। जब मैंने पहली बार प्लान देखा था तो मुझे भी यही बढ़िया लगा था, मुझे भी वो एनएफटी अच्छी लगी थी, मुझे भी पैसिव इनकम अच्छी लगी थी,
मुझे प्रेजेंटर अच्छा लगा था, मुझे वो डेली इनकम आती है उसका वो अच्छा लगा था, मुझे 100% डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लगा, प्लान नहीं बदला जा सकता अच्छा लगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अच्छी लगी, मेटावर्स के बारे में सुनना अच्छा लगा, जो भी वो बोले आप बोलो मुझे भी यही अच्छा लगा। इससे क्या होता है, इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं मिररिंग इफेक्ट। जब भी आप एक व्यक्ति को कहते हैं कि मेरे को भी ऐसा लगा था, तो उसको लगता है ये तो मेरे ही जैसा है, और जब भी कोई इंसान मेरे ही जैसा होता है ना, मैं उसके साथ काम करना चाहता हूं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है। तो फॉलो अप आपको नाउ करना है, वहां पे एक शब्द लिखा है नाउ। फॉलो अप के लिए आपको सुबह का वेट नहीं करना, और तुरंत अपने अपलाइन से उसकी बात करानी, तुरंत अपने अपलाइन से उस व्यक्ति की बात करानी है, और वो अपलाइन जो है वो उससे पैसे की डिमांड करेगा। वो अपलाइन उसको बोलेगा कि आप सही शुरुआत करिए, सही तरीके से आइए, आपने जबरदस्त बिजनेस ज्वाइन किया है। आप अपलाइन भी 2 सवाल एक बार फिर से पूछेगा, आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? क्योंकि दोस्तों क्लोजिंग का सबसे बढ़िया सवाल है, आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? तो सामने वाला का ब्रेन बढ़िया ढूंढेगा, बढ़िया क्या था, बढ़िया क्या था, बढ़िया क्या था, मीटिंग में बढ़िया क्या था। जब आप पूछेंगे क्या अच्छा लगा या कैसा था, मीटिंग कैसी थी, ज्यादातर हमारा सवाल क्या रहता है, कैसा था, कैसा रहा, कैसा लगा। सामने वाला कहता है बिल्कुल बकवास था, एकदम बकवास, 3rd ग्रेड। क्या कर लोगे आप? कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। आपने गलत सवाल पूछ के प्रोस्पेक्ट को मार दिया। सही सवाल पूछिए, सही जवाब मिलेगा। तो जितने भी नए मेहमान हैं हमारे, ये चार काम को करते चलना है। अब ये 4 काम करने से होगा क्या? मगर ये 4 काम को इसी सीडीटी में करना है। जैसे दूध लाते हैं आप घर में, दूध से क्या बनता है दोस्तों? दही, दही से क्या बनता है? छाछ, छाछ से क्या बनता है? घी, घी से क्या बनता है? सॉरी, छाछ से क्या बनता है? मक्खन, मक्खन से क्या बनता है? घी। तो दोस्तों दूध क्या है? दूध आपका वो प्रोस्पेक्ट है जिसे आपने मीटिंग में बुलाया है। बस जब आप उसे उस प्रोसेस से गुजारते हैं तो वो दही बनता है। दही इन द सेंस, अब वो थोड़ा सा सही थोड़ा सा गलत, इन द सेंस द्वंद में रहता है, और वो आदमी आपके साथ आने की कोशिश करता है और वो ज्वाइन भी हो जाता है। पर वहां पर वो दही बोलते ना, दही फटी हुई होती है। मतलब दही को ऐसे माना जाता है कि दही जो है वो दूध का एक डिस्ट्रक्टेड रूप है। तो वहां पे वो प्रोस्पेक्ट जो है ना, जो आपका मीटिंग में आया था ना, वो प्रोस्पेक्ट भी थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा सही थोड़ा सा खराब है, इन द सेंस वो क्लियर नहीं। ठीक है, फिर आप उसे थोड़ा सा मथते हैं। मथते हैं मतलब उसको आप कैसे भी करके ज्वाइन तो करा लेते हैं, फिर उसका मंथन शुरू करते हैं। मीटिंग ट्रेनिंग में उसको मथा जाता है, फिर वो मक्खन बनने लग जाता है। मक्खन इन द सेंस वो थोड़ा सा शार्प हो जाता है, उसमें चिकनाई आ जाती है, वो थोड़ा सा समझने लग जाता है, और फिर दोस्तों वो घी बन जाता है। और घी का मतलब होता है वो लीडर बन जाता है। और लीडर की ना वैल्यू होती है। दूध बिकता है 60 रुपए लीटर और घी बिकता है 2000 रुपए लीटर। लीडर की वैल्यू होती है। दूध की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी घी की वैल्यू है। तो प्रोस्पेक्ट की उतनी वैल्यू नहीं है, न्यू ज्वाइनर की उतनी वैल्यू नहीं है, उसको लीडर बनाने में वैल्यू है। तो जब ये चारों प्रोसेस से आप गुजरते हैं ना, तो आप सबसे पहले दूध को बनाते हैं दही। अभी 4 प्रोसेस में सिर्फ दही बनती है, मतलब एक आदमी आपके साथ बस ज्वाइन हो पाएगा। इसके बाद एक सही गेटिंग स्टार्ट कराना, उसको ट्रेनिंग में प्लग करने के बाद उस आदमी के अंदर मेच्योरिटी आती है, और धीरे धीरे वो आपकी तरह इंडिपेंडेंट हो जाता है, और फिर वो कई लोगों का लीडर बन जाता है। सो ये 4 चीजों को करना होगा, और यही 4 चीजें करनी होंगी। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इस व्यापार में, मगर इन चीजों को उस तरीके से करना होगा जिस तरीके से हम बता रहे हैं। दोस्तों टॉप सीक्रेट, आस्क फॉर मनी। हमारे जितने भी नए मेहमान हैं, आप सभी लोगों को एक दिक्कत आएगी यहाँ पे, वो मैं अभी बता देना चाहता हूँ। जब भी आप क्लोजिंग करेंगे ना, तो आप पैसा नहीं मांगेंगे। और दोस्तों ये व्यापार में अगर आप पैसा नहीं मांगेंगे ना, तो आप पैसा कमा भी नहीं पाएंगे। तो कई लोग हैं जिनको लास्ट में जब मीटिंग हो जाती है, और मीटिंग के बाद में जब हम लोग चीजों को समझने लगते हैं, तो हमें लगता है कि यार अब इससे पैसा मांगे कि नहीं मांगे, ये क्या सोचेगा। दोस्तों आप व्यापारी आदमी हो, व्यापारी आदमी को पैसा मांगना भी पसंद होना चाहिए, पैसा देना भी पसंद होना चाहिए। आपको लास्ट में जब क्लोज करेंगे आप व्यक्ति को, तो आपको उसको पैसा मांगने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, क्योंकि बिना पैसे के आप पैसा कमा ही नहीं पाएंगे। तो पैसा एक ऐसी ऊर्जा है जिसे आप
अगर अपने हाथों में लाएंगे तभी वो दूसरों के हाथों में जाएगी और दूसरे से तीसरे के हाथों में जाएगी, क्योंकि पैसा मूव होने के लिए बना है, किसी के पास रुकने के लिए नहीं बना है। तो क्लोजिंग में सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, फॉलो अप तक हमारा सब कुछ सही रहता है और नए लोगों से गलती ज्यादा होगी, वो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, वो पैसा नहीं मांगेंगे। आप व्यापार करने आए हैं दोस्तों, आप पैसा कमाने आए हैं, तो पैसा तो मांगना पड़ेगा। पैसा मांगने का मतलब भीख नहीं है। पैसा मांगने का मतलब है आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई है और पैसा वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जब भी आप पैसा किसी से मांगे तो आप मान के चलें कि वो पैसा अपनी जिंदगी बदलने के लिए दे रहा है, आपको पैसा नहीं दे रहा है। और जब आपकी सोच सही हो जाएगी तो पैसा मांगने में आपको दिक्कत नहीं है। सिंपल है दोस्तों। अगर मान के चलिए डॉक्टर अस्पताल में आपसे पैसे मांगता है क्योंकि आपका इलाज कर रहा है, वो आपकी जिंदगी बचा रहा है, तो आप भी ऐसा सोचो कि आप एक डॉक्टर हो, जीवन के डॉक्टर हो, सफलता के डॉक्टर हो, और आप उस मरीज से पैसे मांग रहे हो क्योंकि ये उसकी फीस है, क्योंकि वो जब ये पैसे आपको देगा उसकी जिंदगी में सफलता नाम की एक असफलता नाम की बीमारी ठीक होके सफलता में कन्वर्ट हो जाएगी। गरीबी से अमीरी, लाचारी से वो व्यक्ति एक एक अच्छी जिंदगी की तरफ मूव करेगा, मगर ये तभी होगा जब आप उससे पैसा मांगो। इमेजिन करो अगर आपकी अपलाइन ने आपसे पैसा मांग के आपको इस सिस्टम में नहीं लाया होता, तो क्या आज आपने यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमाए होते? नहीं कमाए होते। अगर आपकी अपलाइन ने आपको सही समय पर आपसे पैसा नहीं मांगा होता, आपको सही समय पे सिस्टम में इन नहीं कराया होता, तो क्या आपके पास आज वो जिंदगी होती जो आप जी रहे हो? मैं पुराने लोगों से बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जिस जो जो पैसा दे करके आपने जिंदगी पाई, वही जिंदगी एक प्रोस्पेक्ट भी पाना चाहता है, पर वो घबरा रहा है, वो डर रहा है, वो थोड़ा सा संकुचित सा है। तो आपको पैसा मांगने में, बिल्कुल पैसा मांगने में आदमी को सबसे ज्यादा आगे आना चाहिए। पैसा मांगने में आदमी को सबसे ज्यादा स्टैंड लेना चाहिए। पैसा मांगते समय आदमी को सबसे ज्यादा एक्साइटेड होना चाहिए। पैसा मांगते समय आपकी आंखों में एक चमक, उम्मीद, विश्वास होना चाहिए कि जब सामने वाला आपकी आंखों में देखे तो उसे लगे कि ये मुझे कुछ देना चाहता है, मुझसे लेना कुछ भी नहीं चाहता है। इसलिए दोस्तों, पैसा मांगते समय बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। और पैसा मांगते समय आपको यही सोचना है, आप दुनिया का सबसे नेक काम करने जा रहे हो। इस पैसे के बदले में आप उसको वैल्यू देने जा रहे हो, उसे दुनिया की सबसे नई टेक्नोलॉजी में एंट्री देने जा रहे हो, उसको एक सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग का हिस्सा बनाने जा रहे हो। पैसा लेकर के आप उस व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित कर रहे हो। जैसा आप सब लोगों को महसूस हो रहा है, वैसा उसको महसूस कराने के लिए आप उससे पैसा मांग रहे हो। जब इतनी सारी बातें आपके दिमाग में रहेंगी ना, तो आपको उससे पैसा मांगने में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। क्योंकि डर तब लगता है जब आप चोरी करते हो, डर तब लगता है जब आप गलत काम करते हो, और आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। आप दोस्तों, एक व्यक्ति से उसको बेहतर इंसान, बेहतर जिंदगी बनने के लिए, बनाने के लिए आप उस व्यक्ति से पैसा मांग रहे हो, और वो पैसा जो है उस व्यक्ति की जिंदगी को बदल देगा। मगर वही पैसा अगर उसके घर में बैंक में रखा है, तो वो बैंक की जिंदगी तो बना रहा है, उसकी जिंदगी तो नहीं बना रहा। अगर वही पैसा उसका तो ये एक सीक्रेट है, ये इस बिजनेस में काम करने का एक टॉप सीक्रेट है। आइए आगे बढ़ते हैं। राइट गेटिंग स्टार्ट। जितने भी नए लोग हैं ना, आप लोग की स्टार्ट सही होनी चाहिए। तो अगर आपकी स्टार्ट सही नहीं होगी, अगर आपकी गेटिंग स्टार्ट सही नहीं होगी, तो मैं आपको बताऊं, आपका ये बिजनेस जो है ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो गेटिंग स्टार्ट जो है ना, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। गेटिंग स्टार्ट क्या है दोस्तों? गेटिंग स्टार्ट है फुल पैकेज से इस बिजनेस को ज्वाइन करना। हो सकता है आपने 500 रुपए से किया होगा, 1000 रुपए से किया होगा, 5000 रुपए से किया होगा, 10,000 रुपए से किया होगा। मगर मैं आपको बोलूं, कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस, छोटे से छोटा बिजनेस, लगभग कितने रुपए में शुरू होता है? कुछ लोगों से मैं चाहता हूं कमेंट में लिखिए, कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस शुरू करता है तो लगभग कितने रुपए से शुरू होता है बिजनेस? अगर एक ठेला भी लगाना हो ना आपको, ठेला नॉर्मल सा फ्रूट का भी ठेला लगाना होगा ना, तो लगभग 50,000, 1 लाख, लगभग लगभग आपको 1 लाख रुपए लग जाते हैं दोस्तों। 1 लाख रुपए से कोई भी आम बिजनेस शुरू होता है, आम बिजनेस, छोटा सा बिजनेस।
सेवक राम जी बता रहे 10 लाख से होता है। मैं मान के चलता हूं एवरेज हम ले लेते हैं 1 से 2 लाख। वो 10 लाख मान रहे क्योंकि वो उस तरह का बिजनेस सोच रहे होंगे। मगर लगभग लगभग मैं मानूं तो 1 लाख से 10 लाख के बीच में एक बिजनेस शुरू हो जाता है। नॉर्मली 1000 सर 1000 रुपए में कुछ भी नहीं शुरू होता। और 1000 का बिजनेस आपको 10 रुपया कमवा के देगा, 1000 का बिजनेस आपको 1 लाख रुपए कमवा के नहीं देगा। 1 लाख रुपए लगा के आप 5 से 10,000 रुपए कमाने की सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे मुझे नहीं पता। दोस्तों, आपको क्या लगता है? दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है ये, दुनिया में सबसे ब्राइट फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का। तो यहां आप 500, 1000, 1500 रुपए से शुरुआत कर रहे हैं और आप अपने आप को बिजनेसमैन कह रहे हैं, तो ये अपने आप के साथ एक गलत फहमी। दोस्तों, यहां गेटिंग स्टार्ट शुरुआत पता है कितने से होती है? कम से कम 6 स्लॉट आपको क्लासिक में लेने चाहिए और 3 स्लॉट आपको यूनाइट वर्स में लेने चाहिए। लगभग 1 लाख रुपए की आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। यह है गेटिंग स्टार्ट राइट। अब आप इस बात को अदरवाइज ले सकते हैं, इस बात को ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर 1 लाख रुपए तो हमारे पास नहीं है। दोस्तों, ये मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं। हम ये नहीं कह रहे कि आपको 1 लाख रुपए लगा के ही आना है, मगर अगर आप इस बिजनेस में एक सही शुरुआत चाहते हैं, एक बेहतरीन शुरुआत चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में सबसे बढ़िया करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। और वो शुरुआत लगभग लगभग आपकी $320 और $350 लगभग लगभग दोस्तों 1 लाख रुपए से आपकी शुरुआत यहां पर बढ़िया होगी। और आप लोगों को उसमें कई सारी चीजें मिलती हैं जिसे हम फुल पैकेज कहते हैं। लगभग 1 लाख के अंदर में ही आपकी चीजें जो है वो मैनेज हो जाएंगी। और एक बार करना है आपको, बार बार करना नहीं। एक बार करना है आपको, बार बार करना नहीं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है? अगर आप ये 1 लाख रुपए लगाते हैं तो दोस्तों अगले ही महीने के अंदर में सही तरीके से काम करके आप इस 1 लाख को आप दोस्तों 5 लाख में बदल सकते हैं। ऐसा दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं है जहां 1 लाख को आप 5 लाख कर सकते हैं मेहनत से, पर इस बिजनेस में आप 1 लाख को 5 लाख कर सकते हैं। 6 स्लॉट में आपको जस्ट एनएफटी आधी मिल जाती है, आपको टीआर टोकन मिल जाते हैं, आपको दोस्तों एजुकेशन सिस्टम मिलता है जहां पे आप एजुकेट होते हैं। मैं आपको बताऊं 1 लाख रुपए में तो ये समझाया जा रहा है मार्केट में ब्लॉकचेन, एनएफटी और मेटावर्स क्या होता है, और 1 लाख रुपए में आपको ये एजुकेशन फ्री में मिल रही है। आप 1 लाख से 5 लाख 1 करोड़ बनाने के लिए आपको एक रास्ता मिल रहा है। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां 1 लाख लगा के आप 1 करोड़ 100 करोड़ जो भी बनाना चाहते हैं, 10 लाख 5 लाख सब बना सकते हैं। सारा खेल है, स्टार्ट सही होना चाहिए। दूसरा, आप अगर 3 टीयर यूनाइटवर्स में भी लेते हैं फुल पैकेज के पार्ट में, तो आपको कई सारे फोर्स कॉइन मिलते हैं जिसका दाम बढ़ता जा रहा है। वो आपके लिए एक एसेट है। दोस्तों, आपने एलआईसी की होगी, फिक्स डिपॉजिट किया होगा, वो पैसा साल में कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है? 4%, 7% की रफ्तार से। पर अगर आप फोर्स कॉइन में पैसा लगाते हैं तो फोर्स कॉइन आपको यहां पर 1000% की भी ग्रोथ दे सकता है। पॉसिबिलिटी बैंक से 1000 गुना ज्यादा है। तो आपको पैसा कहां लगाना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। हम कोई आपको फाइनेंशियल सलाह नहीं दे रहे, बस हम आपको सही जानकारी दे रहे हैं। डिसीजन आपको लेना है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आप हमारे कहने पे इतना पैसा लगा दो। मगर जिन लोगों ने सही शुरुआत की है उन लोगों ने बहुत बढ़िया इस बिजनेस में किया है। आपकी डाउनलाइन के इनएक्टिव होने में सबसे बड़ा रोल आपका है। दोस्तों, जितने भी नए लोग हैं और जितने भी पुराने लोग हैं, ये लाइन यहाँ पे लिखना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे नीचे वाला काम करे, हम कुछ ना करें। हम चाहते हैं हमारा नीचे वाला अपने आप एक्टिवेट हो जाए, हम कुछ ना करें, हमारा कोई योगदान ना हो, बस वो काम करे और हमें स्पिल आए। तो दोस्तों, इस तरह की मानसिकता मत रखिएगा। जिस तरह से आप नए आए और आपकी हम केयर कर रहे हैं, ऐसी आपकी टीम में जो नया व्यक्ति आएगा उसकी केयर करिए, उसको एजुकेट करिए और उसके अंदर में सही वैल्यूज और सही प्रिंसिपल्स डालिए जिससे कि वो व्यक्ति सही शुरुआत कर पाए और वो व्यक्ति आपको देख के ही ग्रो होगा। आपकी एक्टिविटी से उसकी एक्टिविटी डिसाइड होगी। अगर मेरे पास कई लोगों की शिकायत आई है, मैं आज थोड़ा मीटिंग में भी डिस्कस करना चाहता हूँ। कई सारे लोग मुझे डायरेक्टली फोन करते हैं आप सबकी टीमों में से और कहते हैं कि सर मेरे अपलाइन फोन नहीं उठा रहे। कई लोगों के फोन आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर कई अच्छे लीडरों के भी टीम से मुझे फोन आते हैं
और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो सबका फोन उठाता है, जो भी मुझे फोन करता है मैं फोन उठाता, मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर क्योंकि मैंने इस बिजनेस में एक चीज सीखी है, ये बिजनेस सर्व करने का बिजनेस है, आपको सर्व करना पड़ेगा। आप बस अपनी डाउनलाइन से पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे। अगर आपकी डाउनलाइन फोन कर रही है और आप फोन नहीं उठा रहे, अगर बहुत बड़ा कारण होगा तो बात अलग है, पर जब लोग बार बार बोलते हैं कि सर वो फोन नहीं उठाते, वो फोन नहीं उठाते, तो मुझे लगता है यार आपने इतना पैसा कमा कैसे लिया, फिर आप उस पैसे के हकदार नहीं हो। आप अगर अपनी डाउनलाइन का फोन नहीं उठा रहे हो, तो अगर आपको स्लॉट अपग्रेड कराना है तब तो आप फोन उठा रहे हो। जब आपको उससे 80 डाई आना है, 90 डाई आना है, 100 डाई आना है, 500 डाई आना है, 10,000 डाई आना है, तो आप उसको फोन उठा के मीठी मीठी बातें कर रहे हो, और जब उसको आपकी जरूरत है तो आप उसका फोन नहीं उठा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी डाउनलाइन के साथ आप जैसा करोगे तो वो इस चीज को सेंस कर जाती है, फिर वो आपको अपलाइन भी नहीं मानेगी, आप भले करोड़ों रुपए कमा लो यहाँ पे। तो एक अच्छा अपलाइन, एक अच्छा तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप जवाब नहीं देंगे। लोगों को लिखने में 1 मिनट नहीं लगता है, तो आप सोचो अगर वो मुझे नहीं छोड़ रहे तो आपको कहां से छोड़ेंगे। तो दोस्तों अपनी टीमों को सर्व करना सीखिए। बड़े बड़े लीडरों की ना ये बड़ी बड़ी गलतियां मैंने देखी हैं कि वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते, अपनी डाउनलाइंस को टाइम नहीं देते, अपने लोगों को वो प्रॉपरली गाइड नहीं करते, उनका फोन नहीं उठाते। तो आप ऐसे मत बनिए। हमारे बहुत सारे लीडर जो हैं वो बहुत अच्छे से अपनी टीमों को गाइड करते हैं। इसमें से 1-2 लोग होंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो 1-2 लोगों को छोड़ करके कई सारे लोग के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अच्छे लीडर बनिए, अच्छे डाउनलाइन बनिए, अच्छे अपलाइन बनिए। इसलिए नहीं कि दोस्तों सिर्फ आपको उससे स्लॉट अपग्रेड कराना है या उससे कोई फायदा लेना है, नहीं तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं बना पाएंगे डाउनलाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये बात मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई सारे लोगों के डाउनलाइन मुझे फोन करके मुझे वो बोलते हैं कि सर मेरी अपलाइन फोन नहीं उठा रही, इसलिए मैंने आपको फोन किया। तो मुझे लगता है कि यार क्यों नहीं उठाते फोन आप उसका, आप इतने बिजी तो नहीं होंगे, और अगर आपने फोन नहीं उठाया तो थोड़ी देर बाद उसे फोन कर लीजिए। तो इस चीज का ध्यान हमारे नए लोग भी रखेंगे कि आपके पास भी टीम आने वाली है। 1 मिनट दोस्तों। सो दोस्तों यहां पर इस बात से आप एग्री करिए, क्योंकि टीम बड़ी तभी होगी जब हम लोगों को सर्व करेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की टाइम की वैल्यू करेंगे। याद रखिएगा उसी के मेहनत से आपको पैसा आया है, तो उसको सर्व नहीं करेंगे तो वो पैसा भी आपको सर्व नहीं करेगा। सर्व करना बहुत जरूरी है, एक लीडर का काम होता है अपनी डाउनलाइंस को सर्व करना। सो जितने भी नए लोग हैं आप सब लोग भी अपने आने वाले मेहमान जो भी आपके टीम में होंगे, आपकी टीम में जो भी लीडर्स आएंगे, जो भी नए लोग आएंगे, उनको सर्व करिएगा। कभी भी फोन उठाने से, फोन पे बात करने से कभी मत कतराइएगा। दोस्तों एक बात जितने भी नए लोग हैं मैं आप सब लोग से भी कहना चाहता हूं, जितने पुराने हमारे साथी हैं उनसे भी कहना चाहता हूं। एक बात बार बार कहना चाहूंगा, टेक केयर लाइक अ चाइल्ड फॉर 90 डेज। और दोस्तों आप जितने भी नए लोग हैं, आप सब लोग भी 90 दिन के लिए अपने आप को पूरी तरह से सिस्टम को समर्पित कर दीजिए। जितने भी नए लोग हैं 90 दिन आप अपने आप को सिस्टम में समर्पित कर दीजिए, और जितनी भी अप्लायंस हैं वो 90 दिन के लिए अपनी डाउनलाइन को एज अ चाइल्ड केयर करिए। एक नया व्यक्ति इस बिजनेस में बच्चे की तरह होता है, उसको इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता होता, उसको एक बच्चे से एक युवा बनाने में 90 दिन का समय लगेगा। 90 दिन आपको उसके साथ कनेक्टेड रहना होगा, 90 दिन आपकी उसकी एक्टिविटी पे काम करना पड़ेगा, बिना किए कुछ मिलेगा। He or she is new in this business like a child, so they demand care, not your ज्ञान। उनको आपकी केयर चाहिए, आपका ज्ञान नहीं चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, आपके साथ कोई जुड़ गया इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसे सिर्फ ज्ञान देंगे, ऑर्डर देंगे। 90 दिन तक आपको उस व्यक्ति की केयर करनी है,
उसको ज्ञान नहीं देना है। ज्ञान सिस्टम दे देगा उसको, आपको ज्ञान नहीं देना है। आप ज्यादा ज्ञान देंगे वो मर जाएगा, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा प्यार चाहिए उसको, केयर चाहिए उसको, ना कि आपका बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए, उसको एप्रिसिएशन चाहिए। एक छोटे बच्चे को अगर आपने पाला होगा तो आप देखेंगे उस बच्चे को एप्रिशिएट करते हैं तो वो खुश होता है। जब आपका प्रॉस्पेक्ट बोले सर आज मैंने एक व्यक्ति को मीटिंग में बुलाया, आप उसकी तारीफ करिए, उसको आप ये मत बोलिए अरे आपने एक बुलाया मैंने तो 10 बुलाया था, तो आप हीरो मत बनिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी मीटिंग में बुलाया और उसके साथ कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो आप ये मत बोलिए क्या यार आपने 4 लोगों को बिठाया एक भी ज्वाइन नहीं हुआ, कैसा कर रहे हो, आपसे कुछ नहीं होगा, ऐसा मत करिए। आप उसी को बोलिए अरे अरे मैंने तो 10 लोगों को बिठाया था, मेरे साथ एक भी नहीं आया था, आपने तो अभी 4 को ही बिठाया है, पर आपने 4 को बिठाया बहुत बड़ी बात है, लोग तो एक को नहीं बिठा पाते। लोगों को हौसला दीजिए, हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, तब जाकर के आप एक अच्छी टीम बना पाएंगे और एक व्यक्ति को सही शुरुआत करा पाएंगे। दोस्तों यहां पर कुछ चीजें आपको 90 दिन करनी है, वो चीजें जो आपको 90 दिन यहां पर लगातार करनी है ये नए लोगों के लिए है, और वो है दोस्तों वॉच ऑल द गिवन लिंक्स। आपको वीडियो की कुछ लिंक्स मिलेंगी आपके अपलाइन के द्वारा, आपको हर एक लिंक को पूरी तरह से देखना है। अटेंड डेली मीटिंग एंड ट्रेनिंग, आपको रात को 8:30 बजे वाली मीटिंग और सुबह 9 बजे वाली ट्रेनिंग अगले 90 दिन तक मिस नहीं करना है। अगले 90 डेज तक मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। अगर आपने एक दिन भी मीटिंग मिस करी, एक दिन भी ट्रेनिंग मिस करी, एक दिन भी, क्योंकि हम तो ट्रेनिंग रोज करेंगे, हमारी तरफ से तो कोई कमी होगी नहीं, ना हम मीटिंग बंद करेंगे, ना हमारी मीटिंग लेट हो सकती है, पर चालू जरूर होगी, किसी टेक्निकल वजह से मीटिंग लेट हो सकती है, मगर मीटिंग ना करने का तो कोई इरादा नहीं है, क्योंकि जब हम जो बात कह रहे हैं उस बात को हमें फॉलो भी करना होगा। तो यहां पर मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा, अटेंड अटेंड डेली, डेली शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, अगले 90 दिन तक डेली आपको मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करना, अगले 90 दिन डेली आपको डेली अपने अपलाइन से बात करना, वो भी एक्टिव अपलाइन ढूंढिए अपने ऊपर जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। डेली टॉक टू योर एक्टिव अपलाइन, अपलाइन आपको फोन नहीं करेगा, वो अपलाइन का सौभाग्य होगा, आपका सौभाग्य होगा कि अपलाइन आपको फोन कर दे, मगर अपलाइन आपको फोन नहीं करेगा। आपको 90 दिन तक अपलाइन को फोन करना है, क्योंकि 90 दिन में आपकी आदत लग जाएगी, 90 दिन मीटिंग में आएंगे आदत लग जाएगी, 90 दिन तक वीडियोस देखेंगे आदत लग जाएगी। अच्छी आदतें बनाना बहुत मुश्किल है, याद रखिएगा, उसके सहारे जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, और बुरी आदतें बनाना बहुत आसान है, उसके सहारे जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। रील देखना बहुत आसान है, पर जिंदगी में देती क्या है रील, लपेट के छोड़ देती। पर जिंदगी में सुबह उठना बहुत मुश्किल है, पर उठने के बाद एक्सरसाइज करने से शरीर बनता है, शरीर से सेहत बनती है, शरीर से ऊर्जा आती है, और ऊर्जा जीवन में सफलता देती है। कचड़ा खाना, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, दारू, सिगरेट खाना पीना बड़ा आसान है, क्या देती है, बीमारी देती है, कमजोरी देती है, उदासी देती है, आलस देती है। और अगर आप जूस पीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, घर का बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, सुबह उठते हैं, दूध पीते हैं, ताकत आती है, चमक आती है, ऊर्जा आती है। तो दोस्तों इसी तरह से 90 दिन में आदत लग जाएगी। डू 4 बेसिक डेली, 4 बेसिक को भी डेली करना है। डेली मतलब डेली ओपन योर मेटाफोर्स आईडी डेली, मेटाफोर्स की आईडी को रोज खोलना है, रोज देखना है क्या चल रहा है बिजनेस में, कहां फोर्स कॉइन पहुंच गया, कितनी स्पिल आई, कहां पे कौन आया, कौन ज्वाइन हुआ, कौन नहीं हुआ। लर्न समथिंग न्यू अबाउट एनएफटी, मेटावर्स एंड वेब3, इसके बारे में खुद से भी पढ़ाई करिए, अपनी अपलाइन को बताइए सर आज मैंने एनएफटी के बारे में ये जानकारी ली, मैंने मेटावर्स के बारे में ये जानकारी ली, मैंने वेब3 के बारे में जानकारी ली। रोज कुछ अच्छा सुनिए, कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा देखिए, क्योंकि जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप पढ़ते हैं, जैसा आप देखते हैं, वैसे आप बन जाते हैं। जैसा आप पढ़ते हैं, जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप देखते हैं, आप बन जाते हैं। आप अगले 90 दिन तक सिर्फ मर्डर वाले वीडियो देखिए, आपको मर्डर करने का मन कर जाएगा। अगले 90 दिन तक आप सिर्फ साधु महात्मा के वीडियो देखिए, आपको घर छोड़ने का मन कर जाएगा। अगले दिन तक दारू पीने वालों का वीडियो देखिए, आपको बेवड़ा बनने का मन कर जाएगा। अगले 90 दिन तक सिर्फ क्रिकेट देखिए, आपको क्रिकेटर बनने का मन कर जाएगा। दोस्तों 3 घंटे की फिल्म देख करके हीरो बनने का मन कर जाता है, 90 दिन अगर आप रोज एक ही चीज देखेंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे। तो रोज पढ़ना, रोज सुनना, रोज कुछ भी देखना अच्छा, जो आपको आपके गोल की तरफ ले जा रहा है। अगर आप ये 7 काम डेली करते हैं,
ये 7 गुण है दोस्तों। बोलते हैं ना आत्मा के 7 गुण होते हैं। मैं कहता हूं मेटाफोर्स और टीम डिफिन के करने के 7 गुण है, 7 लक्षण है, जिसने डेवलप कर लिए उसके जीवन में क्रांति आ जाएगी। पर रोज करना पड़ेगा, कभी कभी वाला नहीं होता। कभी कभी आप खाना नहीं खाते, कभी कभी आप मोबाइल नहीं चलाते, कभी कभी आप उठ नहीं जाते, आप रोज उठते हैं। तो कभी कभी और डेली में अंतर होता है। टू डू लिस्ट फॉर 90 डेज, 90 डेज तक आपको ये सारे काम है। आपकी सफलता निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है और निश्चित है। इसमें से एक भी काम अगर आपने नहीं किया तो खल्लास, फिनिश, सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, डोंट क्विट। इस पूरी ट्रेनिंग का एक ही नतीजा है, इस बिजनेस में कितनी भी तकलीफ आए, इस बिजनेस में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, छोड़ना नहीं है, क्विट नहीं करना है। डोंट क्विट, छोड़िएगा मत। अगर छोड़ दिया तो सपने छूट जाएंगे, अगर छोड़ दिया तो जिंदगी छूट जाएगी। राजीव कौर जी, छेड़छाड़ मत करिए स्क्रीन से। अगर छोड़ दिया तो सब कुछ छूट जाएगा। जिंदगी एक बार मिली, इतना सुंदर व्यापार एक बार मिला है, इतना सुंदर परिवार एक बार मिला है। अगर ये छूट गया तो सब छूट जाएगा। छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। उसके लिए अपलाइन को भी ध्यान देना है और डाउनलाइन को भी ध्यान देना है। एक दूसरे से कम्युनिकेशन बना रहे, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जिंदगी में पति पत्नी को अलग कर देता है। यहाँ तो आप सब डाउनलाइन अपलाइन है, दो अनजान लोगों का रिश्ता है, ये कभी भी टूट सकता है। इसको जो डोर बांधती है उसे हम बातचीत कहते हैं, और वो बातचीत आपको इस बिजनेस में बना के रखती है। सो डोंट क्विट, क्विट मत करिए दोस्तों। कितनी भी तकलीफ आए, पैसा नहीं भी बनेगा, बने रहिए, क्योंकि पैसा प्रोसेस से बनता है, आपके जुड़ने से नहीं बनता। एक सही समय आएगा और आप पैसा भी बना जाएंगे। सो जितने भी हमारे नए मेहमान हैं, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करूंगा और चाहूंगा कि आज जो बातें आप सब लोगों को बताई गई हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे दोस्तों। और एक सही शुरुआत मतलब आधी जीत होगी। सो मेरी तरफ से इतना ही था। आप सभी लोगों के लिए, आप सब लोगों ने आज की ट्रेनिंग अटेंड करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में, मेरी तरफ से इतना था, और हमारे बीच में हमारे और भी लीडर्स हैं। पंकज जी हैं, मैं चाहता हूं फाइनली पंकज जी आप इसको कंक्लूड करिए कि जो भी हमारे नए लोग हैं, जो भी हमने बताया उसको किस तरीके से वो अपने जीवन में उतारें। उसके लिए आपका क्या अनुभव है और क्या लोगों को करना है, मैं चाहता हूं इस पे थोड़ा सा बात करें। सो डियर फ्रेंड्स, एक बार सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भारत जी ने काफी चीजों को आपको एक्सप्लेन किया कि शुरुआती दौर में हमें किन चीजों की जरूरत होती है, क्या हमें समझ करके चलना होता है। उसके लिए एक बार भारत जी को आप सभी लोग चैट बॉक्स के अंदर थैंक्स लिखें जल्दी से, क्योंकि दोस्तों एक लीडर यहाँ पर मेहनत कर रहा है आपके लिए, क्योंकि ये सारी चीजें हर सीनियर लीडर को तो पता ही होती हैं कि कैसे करना है, क्योंकि वो ये सब कुछ करके अपनी हैबिट्स में उतार करके ही पहुंचा होता है। लेकिन अगर वो गुरु मंत्र आपको मिल रहा है तो उसके लिए ओबलाइज्ड होना बहुत जरूरी है, उसके लिए थैंक्स करना बहुत जरूरी है। और यही, जैसा कि भारत जी ने कहा कि 90 दिन हमें अपने सिस्टम को समर्पित करना है, तो यही समर्पण की शुरुआत होती है कि हमें जो कोई भी कुछ दे रहा है ना, उसके लिए पहले झुक करके उसको नमन किया जाए। एज अ टीम डिफिन आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, इसके लिए हम सभी बहुत लक्की हैं दोस्तों। तो भारत जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरीके से अच्छी प्रेजेंटेशन दी कि किन किन चीजों को हमें ध्यान रखना होता है। दोस्तों भारत जी ने आज उन सारी चीजों पर ज्यादा गौर किया कि किन चीजों को हमें करना है, किन चीजों को हमें लगातार करना है, और
इसका कंक्लूजन भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दे दिया है, लेकिन मैं कुछ एक चीज हमेशा मानता हूँ, वो आपके बीच रखना चाहता हूँ, जितने भी हमारे नए गेस्ट्स हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है हमारी टीम डिफिन के अंदर, इस परिवार के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर। दोस्तों, अगर हम सब एक हैं, अगर हम सब एक हैं, एक साथ हैं और एक साथ चलने का वादा करते हैं, तो बेशक चाहे कोई व्यक्ति बाद में आया हो, चाहे कोई व्यक्ति पहले आया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। पैसा हर एक व्यक्ति बनाने वाला है। तो सबसे पहले मैं नए लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को अब ये महसूस होता है कि हम एक साथ चल सकते हैं। जल्दी से आई टाइप करिए, जल्दी से आई टाइप करिए कि हम एकजुट होकर के अपने लक्ष्य के लिए, मिशन के लिए, अपने अपने परिवार के जीवन के लिए क्या आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? क्या बात है, ग्रेट। स्पेशली वही लोग टाइप करें जो नए हैं, क्योंकि आज का सेशन फोकस्ड है उन लोगों के लिए, समर्पित है उन लोगों के लिए जो 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले स्टार्ट कर चुके हैं। क्या बात है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं, इस चीज का वादा है। आज इस सेशन से टीम डिफिन के बिहाफ में मैं, भारत जी और जितने भी हमारे टीम डिफिन के कोर पिलर्स हैं, आपका आपके साथ कमिटमेंट है कि अगर आप पीछे नहीं हटे तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो हम आपके पीछे से आपको इतना सपोर्ट करते रहेंगे कि आप जो कुछ भी कमिटमेंट करके, जो कुछ भी टारगेट करके, जो कुछ भी आप ड्रीम लेकर के सिस्टम के अंदर आए हैं, वो सब कुछ आपको अचीव करवाने में हम भी दिन रात एक करेंगे आपके साथ साथ। लेकिन दोस्तों, इसमें पहला कदम, पहला स्टेप, पहला हाथ आपका आगे बढ़ना चाहिए। रीजन ये है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा टारगेट, सबसे ज्यादा गोल, सबसे ज्यादा ड्रीम आपके पूरे होने वाले। ड्रीम आपके हैं, टारगेट आपके हैं, लाइफ आपकी है, फैमिली आपकी है, सब कुछ अचीव आपको करना है। लेकिन एज अ सिस्टम हम आपको वो सब अचीव करवाने में पूरी की पूरी मदद करने वाले हैं। ये यहाँ इस सेशन से हमारा कमिटमेंट है। अब दोस्तों, एक मैसेज के साथ मैं आज का सेशन विराम की तरफ लेकर के जाऊंगा। वो मैसेज ये है दोस्तों कि जो कुछ भी आपको बताया गया, इसको बार बार रिवाइंड करिए, बार बार करिए। ये चीजें, जैसा कि भारत जी ने कई स्लाइड्स के अंदर ये बताने की कोशिश करी है आपको कि ये चीजें प्रोसेस का हिस्सा है। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, सक्सेस कोई मंजिल नहीं है, सफलता कोई मंजिल नहीं है, वो एक प्रोसेस है। कुछ चीजों को आपको लगातार 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 करना पड़ेगा, तब जाकर के आप वहां पहुंच पाएंगे। और पहुंचने के बाद भी करते रहना होता है उस सफलता को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों, जैक मा जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, चाइना 10 दिन के बाद वो अपने किसी पर्सनल काम में इन्वॉल्व हो गए। कुछ लोग 10-10 दिन जागते हैं, 10-10 दिन सोते हैं। कुछ लोग 10-10 दिन